बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो आज की गुफ्तगू है उसका मौजू है पाकिस्तान में गुंजाइश से ज़्यादा बिजली मौजूद है फिर भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू क्यों है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। पाकिस्तान में बिजली की मांग और गर्मी दोनों इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों का जीना दोबार हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफा और लोड शेडिंग के रिकॉर्ड मसलसल टूट रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बिजली की जबरदस्त कमी के मसले से दो चार है। गुज़िश्ता 6 बरसों में बिजली का ये सबसे संगीन बहरान है जिसने चलचलाती गर्मी में जिंदगी को इस बुरी तरह मुतासिर किया है कि लोग ना तो अपने घरों में रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। इस हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी अपने अरूज पर रही। इससे कबल मार्च का महीना तारीख का सबसे गर्म महीना साबित हुआ था। गुज़िश्ता कई दिनों से लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आज जुमे के रोज दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच जाने की पेशेनगोई भी की गई है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री और बाज़ इलाकों में 47 डिग्री तक पहुंच जाने का खदशा जाहिर किया है। हालांकि अभी गर्मी का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और मानसून आने में कबल जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी आएगी। गुंजाइश से ज्यादा बिजली। गुंजाइश से ज्यादा बिजली की पैदावारी सलाहियत रखने के बावजूद पाकिस्तान के कई इलाकों में लोड शेडिंग का जिन सर चढ़कर बो रहा है। इस सूरत हाल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फौरी इकदाम करने का हुक्म देने पर मजबूर कर दिया है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे और कुछ इलाकों में इससे भी ज्यादा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकाम को तकीद की है कि वो 1 मई तक इस लोड शेडिंग को खत्म करें, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का मसला वक्ती तौर पर तो हल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसको हल करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां हुकूमत को पेश आएंगी। बिजली पर सियासत। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग एक सियासी मसला भी है। सन 2013 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की शिकस्त की वजह लोड शेडिंग भी थी। इस साल जब नून लीग की हुकूमत आई तो उसने तरजीही बुनियादों पर लोड शेडिंग के मसले को हल करने की कोशिश की। ताहम नून लीग की हुकूमत ने जल्दी में ऐसे पावर प्रोजेक्ट शुरू किए जो बहुत महंगे थे या फिर इनको दरामद करदा तेल पर रखा गया, और जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो तेल को दरामद करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से पावर प्लांट सलाहियत रखने के बावजूद बिजली पैदा नहीं कर सके। आलमी मालियाती इदारे से ताल्लुक रखने वाले एक माहिर ने सरकारी अदादोशुमार का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के 2 निज़ाम हैं, जिसमें एक पूरे पाकिस्तान के लिए है और दूसरा के इलेक्ट्रिक। पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसकी पैदावारी सलाहियत 36,900 मेगावाट है, जबकि के इलेक्ट्रिक की सलाहियत 2,830 मेगावाट है। मुल्क की मजमूई पैदावार की सलाहियत तकरीबन 40,000 मेगावाट है, लेकिन 4,000 मेगावाट इसीलिए सरप्लस है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में कमी हुई है। इतनी बड़ी तादाद में पावर प्रोजेक्ट इसलिए लगाए गए थे क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के बढ़ने के इम्कानात थे, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें शरह नमू में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई। आलमी इदारों से माहिदे। मेरे ख्याल में कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आ जाए तो वो बिजली के मसले को इस वक्त तक हल नहीं कर सकती जब तक वो मुख्तलिफ आलमी कॉरपोरेशन से किए गए माहिदों को या तो मनसूख ना कर दे या फिर इनको इस तरह तब्दील करे इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। माजी में हमने तवील अल मुद्दत के माहिदे किए हैं और अब बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इन माहिदों की पासदारी हम पर लाजिम है। अगर हमने माहिदों की खिलाफ वर्जी की तो जिस तरह रिकॉर्ड के प्रोजेक्ट में हम पर जुर्माना हुआ था इसी तरह हम पर दोबारा जुर्माना लग जाएगा। हमने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे लगाए हैं जो इंपोर्टेड तेल पर हैं। जब इंपोर्टेड तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारा बिल बढ़ जाता है। हुकूमत इस बात की पाबंद है कि वो IPPs को ईंधन फराहम करेगी और माहिदे की शिक्कें ऐसी हैं कि चाहे ये IPPs बिजली पैदा करें या ना करें, इनको एक मुआयना मुद्दत तक एक मुख्तस रकम अदा की जाती रहेगी। जब माशी मुश्किलात की वजह से हुकूमत ये रकम अदा नहीं कर पाती तो वो बिजली पैदा करना बंद कर देते हैं, जिससे ये पूरा बहरान पैदा हो जाता है। बढ़ती हुई मांग की वजह से बिजली का बहरान पैदा हुआ है। इसके अलावा सर्कुलर डेट बैनुल अक़वामी मार्केट में कोयले और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें भी मौजूदा बिजली के बहरान को शदीद से शदीद तर कर रही हैं। क्या इस मसले का कोई हल है? अगर हुकूमत सोलर एनर्जी की तरफ जाए तो इस मसले को हल किया जा सकता है, ताहम फौरी तौर पर तवील मुद्दत माहिदों की वजह से यह मुमकिन नहीं है।
जब ये मायदे खत्म हो जाएं तो पूरे अखलास के साथ शमसी तवानाई की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत को पावर सेक्टर में मार्केट के असूलों के तहत चलाना चाहिए और इसे हुकूमती कंट्रोल से निकालना चाहिए। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुल्क में एक मजबूत माफिया है जो थर्मल पावर को फरोग देना चाहती है, जिससे पावर सेक्टर के माली और फनी बहरानों में इजाफा होता है।